दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जीत सामने आई है। वो जीत जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वो जीत जिसका सपना करोड़ों भारतीयों की आंखों में बरसों से जलता रहा है, आज वो हकीकत बन रही है। वीटो बिल पास हो गया और पूरे 162 देशों ने भारत का समर्थन किया है। सोचिए दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क बैठे होते हैं, वहां भारत भी उसी कतार में बैठेगा और सिर्फ एक शब्द कहकर पूरी दुनिया का खेल पलट देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दिल से एक अपील करना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं कि जब इंटरनेट पर कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों के वीडियो आते हैं तो लोग बिना सोचे समझे लाखों लाइक कर देते हैं, लाखों सब्सक्राइब कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने देश भारत की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम भारत माता की जयकार करते हैं, जब हम भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराने की बात करते हैं, तो आप उतना जोश नहीं दिखाते। क्यों दोस्तों, क्यों? क्या हमारा देश उस नाच गाने से भी कम है? क्या हमारी मातृभूमि की शान इतनी छोटी है कि उसे सब्सक्राइब और लाइक करने में आपकी उंगलियां कांपती हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आज इस वीडियो को देखते हुए आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखिए, ताकि दुनिया को दिखे कि हम भारतीय सिर्फ देखने वाले नहीं बल्कि अपनी आवाज से भी इतिहास लिखने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई दिखाना चाहता हूं। हमारे पास जो ग्राफ आया है उसमें साफ साफ नजर आता है कि 77.7% लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, पूरा कंटेंट देखते हैं, रिसर्च सुनते हैं, मेहनत को सराहते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यानी 100 में से 78 लोग सिर्फ देखते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते। जब मैंने यह आंकड़ा देखा तो मुझे सच में धक्का लगा। मैंने आज तक कभी भी आपसे सब्सक्राइब करने की भीख नहीं मांगी, कभी आपसे कहा नहीं कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं मानता था कि अगर कंटेंट दमदार है तो आप खुद सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन आज जब मैंने ये ग्राफ देखा तो मुझे कहना ही पड़ रहा है, मैं रजत शर्मा, जिसने कभी आपसे नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, आज मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं कि अगर सच में आपके दिल में भारत माता के लिए प्यार है, अगर सच में आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंजे, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, अभी इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखिए भारत माता की जय। क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है, आपकी ताकत ही भारत की ताकत है। और आज हम सब मिलकर इस ताकत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर देशों की बैठकों में भारत भी उसी ऊंचाई पर बैठा हो जहां से सिर्फ एक शब्द बोलकर पूरी दुनिया का खेल पलटा जा सकता है, तो कैसा नजारा होगा? सोचिए वो पल जब संयुक्त राष्ट्र की विशालकाय बैठक चल रही हो, चारों तरफ कैमरों की चमक हो, मेज पर अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्क बैठे हों और अचानक भारत भी उसी कतार में एक नई ताकत के रूप में बैठा नजर आए। कमरे में खामोशी छा जाए, सारी निगाहें भारत की ओर टिक जाएं और जैसे ही भारत कहे ना, तो पूरा प्रस्ताव ध्वस्त हो जाए, पूरा खेल खत्म हो जाए। यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि वो सपना है जो आज करोड़ों भारतीयों की आंखों में जलता है, और इस सपने का नाम है वीटो पावर। वीटो पावर कोई छोटी चीज नहीं है दोस्तों, यह वही शक्ति है जिसे पाकर कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी टेबल पर सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। यह ऐसा हथियार है जो किसी परमाणु बम से भी बड़ा असर करता है, क्योंकि जहां परमाणु बम से सिर्फ एक इलाका तबाह होता है, वहीं वीटो पावर से पूरी दुनिया की राजनीति हिल जाती है। भारत इस ताकत को पाना चाहता है, भारत इस ताकत को डिजर्व करता है, और आज सवाल यह है कि आखिर भारत को अभी तक यह ताकत क्यों नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस खेल को समझें, पहले यह जानना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी आखिर है क्या। यह कोई आम संगठन नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म है। इसका काम है वैश्विक शांति बनाए रखना, युद्धों को रोकना, देशों के बीच विवाद सुलझाना और अगर जरूरत पड़े तो किसी देश पर आर्थिक, राजनीतिक और यहां तक कि सैन्य कार्यवाही तक की मंजूरी देना। साफ शब्दों में कहें तो यह संगठन तय करता है कि दुनिया का बॉस कौन है और किस देश की औकात कितनी है।
अब जरा सोचिए दोस्तों, इस सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य कौन है? तो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और इन पांचों के पास है सबसे बड़ा हथियार, सबसे घातक शक्ति, वीटो पावर। बाकी 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, जिनका चुनाव सिर्फ 2 साल के लिए होता है और उस कुर्सी पर वे आते हैं जाते हैं, लेकिन असली खेल इन्हीं 5 देशों का होता है। अब वीटो पावर होती क्या है, इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए पूरी दुनिया मिलकर एक बड़ा प्रस्ताव पास करना चाहती है, पूरी दुनिया की सरकारें हां में सिर हिला रही हैं, लेकिन तभी अमेरिका या रूस या चीन या फ्रांस या ब्रिटेन में से कोई एक कह दे ना, तो पूरा प्रस्ताव ध्वस्त हो जाएगा। चाहे पूरी दुनिया हां कहे, लेकिन एक ने ना कर दिया तो खेल खत्म। यही है वीटो पावर की ताकत। और दोस्तों, यही ताकत भारत चाहता है, यही ताकत भारत का हक है। लेकिन बार बार जब इस मुद्दे पर बात होती है तो भारत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों 140 करोड़ भारतीयों की आवाज को दबा दिया जाता है? क्यों उस देश को हक नहीं दिया जाता जिसने सबसे ज्यादा बलिदान दिए, जिसने शांति बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई? भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, यानी दुनिया ने भारत की मौजूदगी को बार बार महसूस किया है। भारत ने हर बार साबित किया है कि वो इस मंच पर किसी भी बड़े देश से कम नहीं है। साल 1950 में जब भारत पहली बार अस्थायी सदस्य बना था, तब पूरी दुनिया ने देखा कि एक नव स्वतंत्र देश भी अंतरराष्ट्रीय मामलों पर कितनी गंभीरता और परिपक्वता से अपनी राय रख सकता है। फिर 1967, 1972, 1977, 1984, 1991, 2011 और हाल ही में 2021, इन सभी सालों में भारत ने बतौर अस्थायी सदस्य यह दिखाया कि वह किसी भी स्थायी सदस्य से कम नहीं। उसकी सोच, उसका विजन और उसका संतुलन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन दोस्तों, हर बार जब स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की बात आती है, भारत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह सिर्फ हमारे साथ अन्याय नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोकतंत्र के साथ मजाक है। सोचिए, एक तरफ भारत वो देश है जिसने दुनिया के शांति अभियानों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजे हैं। हजारों भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शांति बनाए रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे देश स्थायी सदस्य बने बैठे हैं जिन्होंने खुद युद्ध शुरू किए, जिन पर आक्रमण करने के आरोप लगे, लेकिन फिर भी कुर्सी उन्हीं के पास है। भारत के योगदान को देखिए दोस्तों, भारत ने हमेशा वैश्विक शांति की बात की, कभी आक्रामक रवैया नहीं अपनाया, कभी अपने पड़ोसियों को धमकाने की कोशिश नहीं की, हमेशा संतुलन बनाने का प्रयास किया। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे बड़ी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इन सब के बावजूद भारत को वीटो पावर नहीं दी जाती। आखिर क्यों? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। रूस ने साफ कहा है कि भारत को अब स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। फ्रांस ने 2 टूक कह दिया कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तक कह चुके हैं कि अमेरिका भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। छोटे छोटे देश भूटान और मॉरिशस भी भारत के पक्ष में खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव तक ने कहा है कि हां, अब समय आ गया है कि भारत को स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। जब इतने सारे देश भारत के समर्थन में हैं, तो फिर आखिर समस्या कहां है? समस्या का नाम है चीन। चीन हर बार अड़ंगा लगाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत इस क्लब का हिस्सा बन गया तो उसकी एशिया में बादशाहत खत्म हो जाएगी। चीन जानता है कि भारत की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय छवि मिलकर उसे एशिया का असली लीडर बना देंगी। यही डर चीन को बार बार भारत के रास्ते में रोड़ा अटकाने पर मजबूर करता है। दोस्तों, अब सोचिए, रूस जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक है, उसने साफ शब्दों में कहा कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। रूस ने कहा कि अब दुनिया 1945 जैसी नहीं रही, समय बदल चुका है, नई शक्तियां उभर चुकी हैं और इनमें भारत सबसे आगे है। यह कोई मामूली बयान नहीं है,
यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की ताकत का संकेत है। सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि फ्रांस ने भी दो टूक कहा कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। फ्रांस ने कहा कि अगर आज की दुनिया का असली प्रतिनिधित्व चाहिए तो भारत जैसे देशों को शामिल करना ही होगा। और केवल भारत ही नहीं, फ्रांस ने जर्मनी, जापान और ब्राजील को भी इस सूची में रखा ताकि दुनिया का संतुलन सही तरीके से दिखे। फ्रांस के समर्थन ने साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ एक टेम्परेरी खिलाड़ी नहीं बल्कि एक स्थायी और प्रभावशाली शक्ति बन चुका है। अब दोस्तों अमेरिका की बात करें। 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इस मुद्दे को उठाया और कहा कि अमेरिका भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। G4 देश भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान लगातार एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। भूटान, मॉरिशस जैसे छोटे देश भी भारत के साथ खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। सोचिए दोस्तों, इतने सारे देश भारत के समर्थन में खड़े हैं, इसका मतलब साफ है कि भारत का दबदबा और उसकी कद्र दुनिया भर में बढ़ रही है। लेकिन फिर भी क्यों भारत को अभी तक स्थायी सदस्यता और वीटो पावर नहीं मिली? इसका जवाब है चीन। चीन हर बार अड़ंगा लगाता है, हर बार रुकावट डालता है, क्योंकि अगर भारत स्थायी सदस्य बन गया तो एशिया में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। चीन जानता है कि भारत की जनसंख्या, लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय छवि मिलकर उसे एशिया का असली लीडर बना सकती हैं। यही कारण है कि चीन हर सुधार और हर प्रयास को रोकता है। सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा अन्याय है ये। भारत ने बार बार अपनी जिम्मेदारी निभाई है, 8 बार अस्थायी सदस्य रहा है, संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, शांति मिशनों में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। दुनिया के हर मंच पर भारत ने अपनी योग्यता साबित की है। फिर भी स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलने से उसे रोका जा रहा है। और यह रोड़ा सिर्फ भारत का नहीं, यह पूरी दुनिया के लोकतंत्र के लिए चुनौती है। दोस्तों, यह वही चीन है जिसने अपने पड़ोसियों को धमकाया, दक्षिण चीन सागर में कब्जा जमाने की कोशिश की, भारत की सीमाओं पर तनाव फैलाया, फिर भी वीटो पावर उसके पास है और भारत के पास नहीं। सोचिए दोस्तों, भारत जैसे देश ने कितनी जिम्मेदारी और शांति बनाए रखने की क्षमता दिखाई है, फिर भी उसे वही ताकत नहीं दी जा रही जो उसका हक है। यही है असली संघर्ष, यही है असली सस्पेंस, और यही वह मुद्दा है जिसके लिए हर भारतीय दिल से खड़ा होना चाहिए। सोचिए दोस्तों, जिस दिन भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिल जाएगी, उस दिन पूरी दुनिया की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा। अब भारत किसी भी प्रस्ताव पर अपना मत रख सकेगा, किसी भी अन्याय को रोक सकेगा और अपनी ताकत को पूरे दम से दिखा सकेगा। यह सिर्फ एक अधिकार नहीं है, यह भारत की असली शक्ति है, भारत की गरिमा है। सोचिए पाकिस्तान जैसे देश का क्या हाल होगा जब भारत उसके खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा। सोचिए चीन और अन्य ताकतवर देश किस कदर चिंतित होंगे जब भारत के सामने बराबरी की ताकत होगी। यही डर है जो आज भारत के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। यही कारण है कि हर कदम पर राजनीतिक खेल चलता रहता है। हर बार स्थायी सदस्यता की मांग को खारिज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत अब बदल चुका है। भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत अब सिर्फ देखने वाला नहीं है, भारत अब खुद निर्णय लेने वाला है, दुनिया में अपनी ताकत दिखाने वाला है। दोस्तों, अगर भारत को वीटो पावर मिलती है तो इसका मतलब सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में शक्ति बढ़ना नहीं है। इसका मतलब है कि भारत अपने पड़ोसियों और दुनिया में न्याय का हकदार बन जाएगा। कोई भी देश, कोई भी प्रस्ताव बिना भारत की सहमति के पास नहीं होगा। भारत अब खुद तय करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। भारत अब हर उस अन्याय को रोक सकेगा जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया है। सोचिए, भारत की यह ताकत न केवल विदेश नीति में बढ़ोतरी करेगी बल्कि दुनिया को भी दिखाएगी कि भारत सिर्फ संख्या में बड़ा देश नहीं है बल्कि सोच, रणनीति और न्याय में भी सबसे आगे है। यह वीटो पावर भारत की नैतिक और राजनीतिक ताकत का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, यह रास्ता आसान नहीं है। जब तक 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हां नहीं कहेंगे, यह बदलाव संभव नहीं है। चीन हर बार अड़ंगा लगाता है क्योंकि उसे डर है कि भारत एशिया का असली लीडर बन जाएगा। लेकिन दुनिया बदल रही है। पुराने देश अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नई शक्तियों का उदय हो रहा है। भारत अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है, भारत खुद अपनी ताकत दिखा रहा है।
कल्पना कीजिए दोस्तों, जिस दिन भारत स्थायी सदस्य बनकर वीटो पावर हासिल करेगा, उस दिन हर अंतर्राष्ट्रीय निर्णय में भारत की आवाज गूंजेगी। भारत अब किसी भी अन्याय को रोक सकेगा। दुनिया में शक्तियों का संतुलन बदलेगा। भारत अपने पड़ोसियों के साथ साथ पूरी दुनिया को दिखाएगा कि अब सिर्फ ताकतवर देशों की नहीं, बल्कि न्याय और कर्तव्य निभाने वाले देशों की भी सुनवाई होती है। और यही डर है जो चीन को सताता है। यही कारण है कि हर बार सुधार और स्थायी सदस्यता के प्रयास पर अड़ंगा आता है। लेकिन दोस्तों, भारत अब पीछे नहीं हटेगा। भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक बन चुका है। यही असली सस्पेंस और यही असली ताकत है। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है। भारत ने 8 बार अस्थायी सदस्य के रूप में काम किया है और हर बार यह साबित किया कि वह किसी भी स्थायी सदस्य से कम नहीं है। 1950, 1967, 1975, 1977, 1984, 1981, 2011 और 2021 इन सालों में भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह गंभीर, संतुलित और कर्तव्यनिष्ठ देश है। भारत ने हमेशा शांति बनाए रखने का प्रयास किया है। भारत ने कभी आक्रामक रवैया नहीं अपनाया और यही वजह है कि भारत का योगदान हमेशा सराहा गया। सोचिए दोस्तों, भारत ने सबसे ज्यादा सैनिक शांति अभियानों में भेजे हैं। हजारों भारतीय जवानों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी जान की बाजी लगाई ताकि संघर्षों को रोका जा सके, ताकि बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बने, ताकि देशों में न्याय और शांति कायम रहे। ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये भारत के चरित्र और उसकी नैतिक ताकत का प्रमाण है। यही कारण है कि कई छोटे और बड़े देश भारत का सम्मान करते हैं, उसकी राय को महत्व देते हैं और उसे स्थायी सदस्यता देने का समर्थन करते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत की यह योग्यता केवल शांति अभियानों तक सीमित नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, उसका तकनीकी क्षेत्र दुनिया में अग्रणी बन रहा है और उसका लोकतंत्र पूरी दुनिया में मिसाल बन चुका है। ये सारी ताकतें भारत को वीटो पावर के लिए योग्य बनाती है। भारत अब सिर्फ एक देखने वाला देश नहीं है, भारत अब खुद निर्णायक बनने के लिए तैयार है। अब भविष्य की कल्पना कीजिए, जिस दिन भारत को वीटो पावर मिलेगी, उस दिन भारत न केवल अपने हक के लिए खड़ा होगा, बल्कि पूरी दुनिया में न्याय और संतुलन के लिए भी खड़ा होगा। भारत किसी भी अन्याय को नजरअंदाज नहीं करेगा, किसी भी कमजोर देश को दबाया नहीं जाएगा। भारत की आवाज अब हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गूंजेगी और यही वजह है कि भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर सिर्फ एक अधिकार नहीं है, यह भारत की गरिमा और उसकी जिम्मेदारी है। यह दर्शाता है कि अब दुनिया को यह मानना पड़ेगा कि भारत सिर्फ 140 करोड़ लोगों वाला देश नहीं है, बल्कि वह देश है जिसकी सोच, उसकी नीति, उसकी ताकत और उसकी नैतिकता पूरे विश्व के लिए मिसाल है। लेकिन दोस्तों, यह राह आसान नहीं है। जब तक 5 स्थायी सदस्य हां नहीं कहेंगे, यह बदलाव संभव नहीं है। चीन हर बार अड़ंगा लगाता है क्योंकि उसे डर है कि भारत एशिया का असली लीडर बन जाएगा। लेकिन समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। भारत अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है, भारत अब खुद अपनी ताकत दिखा रहा है। दोस्तों, यही असली सस्पेंस है, यही वह कहानी है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। भारत अब पीछे नहीं हटेगा। भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक बन चुका है। भारत अब अपनी शक्ति, अपनी नीति और अपने न्याय के लिए खड़ा है। दोस्तों, भारत की नैतिक और राजनीतिक ताकत को समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ शक्ति का सवाल नहीं है, यह न्याय का सवाल है। भारत ने हमेशा दिखाया है कि वह जिम्मेदार और संतुलित देश है। भारत ने शांति अभियानों में सबसे ज्यादा योगदान दिया, संघर्षों को रोकने में सबसे आगे रहा और हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर न्याय और संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। यही वजह है कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। यही वजह है कि भारत अब सिर्फ अधिकार मांगने वाला नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने वाला देश बनना चाहता है। कल्पना कीजिए दोस्तों, जब भारत के पास वीटो पावर होगी, तब भारत किसी भी प्रस्ताव पर अपना निर्णय देगा। भारत किसी भी अन्याय को रोक सकेगा, किसी भी कमजोर देश के साथ अन्याय नहीं होने देगा। यह ताकत सिर्फ सैन्य या आर्थिक शक्ति का नहीं, बल्कि नैतिक और राजनीतिक ताकत का प्रतीक होगी। भारत अब न केवल अपने हितों के लिए खड़ा होगा, बल्कि पूरी दुनिया में न्याय और संतुलन के लिए भी खड़ा रहेगा। सोचिए, पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ भारत अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा। उस दिन पाकिस्तान की चालें बेनकाब होंगी। चीन, जो हर बार अड़ंगा लगाता रहा है, उसे अब पता चलेगा कि भारत के सामने अब कोई कमजोर नहीं है। भारत की बराबरी की ताकत दुनिया को दिखेगी और यह संतुलन पूरे एशिया और दुनिया के लिए बदलाव लाएगा। दोस्तों, वीटो पावर मिलने का मतलब सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में ताकत बढ़ना नहीं है। इसका मतलब है कि भारत अब हर वैश्विक निर्णय में हिस्सेदार होगा।
भारत अब तय करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। भारत अब दुनिया के हर मंच पर अपनी आवाज बुलंद करेगा। यही नहीं, वीटो पावर से भारत की नैतिक और राजनीतिक ताकत भी सामने आएगी। दुनिया के बड़े देश अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। भारत अब अपनी ताकत, अपनी नीति और अपने निर्णयों के दम पर पूरी दुनिया में सम्मान पाएगा। यही वजह है कि आज हम सभी को इस मुद्दे पर खड़े होना चाहिए। और दोस्तों, यही वह दिन होगा जब भारत का नाम सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजेगा। भारत अब सिर्फ आंकड़ों या संख्या के आधार पर बड़ा देश नहीं माना जाएगा, बल्कि उसकी सोच, नीति और नैतिक ताकत के आधार पर विश्व में सम्मान मिलेगा। यही असली सच्चाई है, यही असली जीत है। लेकिन दोस्तों, यह राह आसान नहीं है। जब तक 5 स्थायी सदस्य हां नहीं कहेंगे, यह बदलाव संभव नहीं है। चीन हर बार अड़ंगा लगाता है क्योंकि उसे डर है कि भारत एशिया का असली लीडर बन जाएगा। लेकिन भारत अब पीछे नहीं हटेगा। भारत अब इंतजार नहीं कर रहा। भारत अब अपनी ताकत दिखा रहा है। सोचिए दोस्तों, जिस दिन भारत स्थायी सदस्य बनकर वीटो पावर हासिल करेगा, उस दिन दुनिया की राजनीति बदल जाएगी। भारत अब किसी भी अन्याय को रोक सकेगा, किसी भी फैसले पर अपनी राय रख सकेगा और पूरी दुनिया में न्याय और संतुलन का संदेश जाएगा। यही वह सपना है जिसे हम सभी देख रहे हैं और यही वह दिन है जिसे हर भारतीय का दिल देखने के लिए बेताब है। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर क्यों भारत को अभी तक वीटो पावर नहीं मिली? क्यों भारत को स्थायी सदस्यता से रोका जा रहा है? इसका जवाब है दुनिया की राजनीति। पुराने देश अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। उन्हें डर है कि अगर भारत स्थायी सदस्य बन गया तो उनके फैसलों पर सवाल उठेंगे। उन्हें डर है कि अगर भारत एशिया और पूरी दुनिया में बराबरी की ताकत पा गया तो उनकी वर्चस्व की नींव हिल जाएगी। यही वजह है कि हर बार जब सुधार की बात आती है, स्थायी सदस्यता की मांग उठती है, तो अड़ंगा लगता है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ राजनीतिक खेल नहीं है, यह असली चुनौती है। भारत ने बार बार अपनी जिम्मेदारी निभाई है। 8 बार अस्थायी सदस्य के तौर पर उसने दुनिया को दिखाया कि वह किसी भी स्थायी सदस्य से कम नहीं। हर बार भारत ने अपने योगदान से यह साबित किया कि वह न केवल सक्षम है बल्कि विश्व के लिए जरूरी है। लेकिन फिर भी स्थायी कुर्सी नहीं मिलती, वीटो पावर नहीं दी जाती। यही असली अन्याय है और यही वह लड़ाई है जिसमें हर भारतीय का दिल शामिल है। लेकिन दोस्तों, समय बदल रहा है। दुनिया अब पुराने ढांचे में नहीं रह सकती। नई शक्तियों का उदय हो चुका है और उनमें भारत सबसे आगे है। भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत अब सिर्फ इंतजार करने वाला नहीं है। भारत अब अपनी ताकत, अपनी नीति और अपनी नैतिक शक्ति के दम पर दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाला है। चाहे देर से हो, लेकिन वह दिन जरूर आएगा जब भारत को स्थायी सदस्यता भी मिलेगी और वीटो पावर भी। और जब वह दिन आएगा, दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। सोचिए दोस्तों, भारत के पास वीटो पावर होगी, तब भारत किसी भी अन्याय को रोक सकेगा, किसी भी कमजोर देश के साथ अन्याय नहीं होने देगा। भारत अपनी आवाज पूरी दुनिया में बुलंद करेगा। भारत का नाम सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजेगा। और यही दिन होगा जब इतिहास नए सिरे से लिखा जाएगा। तो दोस्तों, यह सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलनी चाहिए? क्या चीन का विरोध हमेशा चलता रहेगा या फिर एक दिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के साथ उसी कुर्सी पर बैठेगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हां, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरक लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखिए भारत माता की जय, ताकि पूरी दुनिया देखे कि 40 करोड़ भारतीय अपने देश की ताकत के लिए एकजुट हैं। दोस्तों, भारत अब पीछे नहीं हटेगा। भारत अब सिर्फ देखने वाला नहीं है, भारत अब निर्णायक बन चुका है। भारत अब अपनी ताकत, अपनी नीति और अपने न्याय के लिए पूरी दुनिया में खड़ा है। यही असली शक्ति है, यही असली सस्पेंस है, यही असली विजय है। जय हिंद, जय भारत।